बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल जी आप सबके? बहुत अच्छे, बहुत खुश ना। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक यूं ही हमें और हमारे लव वंस को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे, खुश और आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज है जी हमारा सेकंड डे ऑफ शॉपिंग व्लॉग, और सेकंड डे की जो शॉपिंग थी वो हमें करनी थी थोड़ी सी ब्रांडेड। तो ब्रांड वाली शॉपिंग के लिए हम आ गए हैं अपने शाहीन बाग की ब्रांडेड मार्केट में। दुनिया के मतलब मुझे लगता है कि सारे ही ब्रांड हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं ना। मैंने कहा पहले आपको सारी मार्केट घुमा देती हूँ, फिर उसके बाद करेंगे शॉपिंग शुरू। और मतलब कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो यहाँ नहीं है, मतलब सारे ही हैं। लेकिन हम ढूंढ रहे थे कॉन्वर्स, कॉन्वर्स के शूज़ चाहिए थे हमें। और हम पूरी मार्केट पहले स्कूटी से बाइक से कॉन्वर्स 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 ढूंढ रहे थे, और हमें सारे दिख रहे थे, सारे ही थे। हमें पता था कॉन्वर्स भी मिल जाएगा यहाँ पे, लेकिन कॉन्वर्स ही नहीं था यहाँ पे। और ये शाहीन बाग की कालिंदी कुंज की एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको। मतलब आप यहाँ आएँ और आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको ब्रांड चाहिए तो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। तो बस, लेकिन हमें चाहिए था कॉन्वर्स, और वो यहाँ नहीं था। हमें मतलब ये था कि यह होगा, आराम से मिलेगा हमें, लेकिन नहीं मिला। अब तो फर्स्ट क्राई जो मतलब यहाँ का जो न्यू एडिशन हुआ है ना, वो लक्षिता और फर्स्ट क्राई भी आ गया यहाँ पे। मतलब ये वैन ह्यूजन, मतलब क्या नहीं है यहाँ पे। और इस मार्केट के बारे में, इस एरिया के बारे में मैं आपको कुछ आसानी से और कुछ जल्दी से इस तरह समझा देती हूँ कि प्रोटेस्ट एरिया सभी को याद होगा, कोई नहीं भूल सकता। वो जो प्रोटेस्ट एरिया था, मेन जो रोड था, जो जगह थी, वो यही थी। ये मार्केट, ये रौनक एक टाइम था कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मतलब वो दूसरी तरह की रौनक वहाँ शुरू हो गई। और वो भी क्या टाइम था ना कि मतलब शाहीन बाग का एनआरसी प्रोटेस्ट कभी कोई नहीं भूल सकता। मतलब सारा वर्ल्ड फेमस ही हो गया था वो। और ये मेरे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हम लोग भी बहुत आए यहाँ पर। और क्या बात करें अब उस बारे में, क्या माहौल था, क्या टाइम था वो जो निकला है सबका। बस अल्लाह पाक खैर करने वाले हैं सब कुछ। और ये मैं आई थी जी अपनी शॉपिंग करने के लिए। पहले मुझे अपनी शॉपिंग करनी थी आज। तो उस शॉपिंग में बच्चों को नहीं लाए थे, हम दोनों आ गए थे पहले, क्योंकि बच्चे ना परेशान हो जाते हैं मेरी शॉपिंग से। तो बच्चों को हम छोड़ कर आए थे। हमने कहा पहले मैं अपना ले लेती हूँ, और मैंने अपनी शॉपिंग कर ली थी। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है मुझे यहाँ छोड़ के कि तुम और कर लो अपनी शॉपिंग। तो बच्चों को घर से लेने चले गए थे। बच्चों ने कहा था कि पहले अम्मा की शॉपिंग करा दीजिए आप, और फिर हमें लेके जाइएगा, क्योंकि बच्चे मेरी शॉपिंग में बड़े परेशान हो जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं वो, तो इसलिए। तो मेरी शॉपिंग हो गई थी, और हस्बैंड मेरे बच्चों को लेकर आ गए थे अब। और मैंने जहाँ से शॉपिंग की डब्ल्यू से, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। और फिर मैं शॉपिंग करते मैं ना इतनी वीडियो, फिर मैं शॉपिंग नहीं कर पाती सही से, और वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं था वहाँ पे। तो बस मैंने कहा मैंने घर जाके तो दिखाना ही है आपको कि मैंने क्या क्या लिया। और विंटर वाली शॉपिंग भी कर ली थी हमने मोंटी कार्लो से, लेकिन वहाँ भी वीडियो नहीं बनाई मैंने, वीडियो बनाना वहाँ भी अलाउड नहीं था। तो मैंने कहा चलो वो तो दिखाना ही है। तो वो शॉपिंग हमने कर ली थी काफ़ी सारी। तो वहाँ की वीडियो शूट नहीं है, लेकिन मैं शॉपिंग आपको सारी दिखाऊंगी घर पहुँचने के बाद। फिर बच्चे आ गए थे, और अभी सबसे जो हमारी प्रायोरिटी थी ना कि हमें शूज़ लेने हैं, हम शूज़ यहाँ से लेने हैं, और शूज़ हमें यहीं से लेने थे, क्योंकि यहाँ सारे ब्रांड्स थे और अच्छे शूज़ मिलते हैं बहुत। लेकिन बस अब शूज़ हंटिंग शुरू हो गई थी बच्चों की, और क्योंकि शूज़ के लिए तो बच्चों को लाना ही था। तो बस अब बच्चों की शॉपिंग और शूज़, और बस यही शुरू हो रहा है। बस जल्दी जल्दी से करते हैं शॉपिंग। तो चलिए।
तो जी शॉपिंग पूरी हो गई थी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद आ गए थे हम जी खाना खाने, क्योंकि अब खाना कौन बनाएगा जाके। तो बज गए थे रात के 10 और हम लोग आ गए थे बली मरान नहारी नहारी खाने के लिए। और यहाँ आके हमें पता चला कि नहारी हो गई है ख़त्म। और मेरे बेटे का मूड जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया था ये सुन के कि नहारी ख़त्म हो गई है, क्योंकि नहारी जो है उसकी जान है, उसकी फेवरेट है मतलब। तो लेकिन फिर उसको समझा दिया कि बेटे फिर खा लेंगे, हमारा तो रोज़ का ही काम बन गया है अब ये। क्योंकि जिस दिन भी हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो फिर खाना घर पे नहीं बन पाता, क्योंकि अगर खाना बनाने लग जाओ तो आधा दिन ख़त्म हो जाता है। तो बस फिर हम खाना भी हमारा बाहर ही हो जाता है। और आज तो हम मगरिब के बाद निकले थे, क्योंकि घर के पास का था, तो ऑफिस से आने के बाद मगरिब के बाद निकले थे। जैसा जैसा टाइम मिल रहा है वैसे वैसे शॉपिंग कर रहे हैं पूरी। और बस जो वहाँ था बचा हुआ रात के 10 बजे के बाद, वो हमने चिकन टिक्का और कबाब ऑर्डर कर लिए थे और वो खा लिए थे। वो खा के बस वहाँ से निकले। तो मैंने कहा शाहीन बाग दिखा दूँ आपको, प्रोटेस्ट एरिया वाला, ये बिल्कुल वही एरिया चल रहा है सारा, जहाँ पे वो प्रोटेस्ट एरिया था। वो ब्रांड शोरूम ख़त्म होते हैं तो फिर ये खाने के सारे होटल्स शुरू हो जाते हैं। यहाँ की रौनक तो बस अल्लाह पाक हमेशा बनाए रखे ऐसे ही। और बच्चों के पैर बहुत दुख गए थे और सामान भी इतना सारा था हमें, तो बस हमें ई रिक्शा लेके आना पड़ा। वैसे वॉकिंग डिस्टेंस है। तो बस जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ मैं आपको अपनी शॉपिंग। और सबसे पहले शुरू करते हैं मॉन्टी कार्लो से। जो हमने मॉन्टी कार्लो से शॉपिंग की, जो मैं शूट नहीं कर पाई, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ से हमने लिए थे ये जैकेट्स। तो अगर आपको हिल्स पे जाना है तो जैकेट्स की ज़रूरत तो पड़नी है ना। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो ये जैकेट्स हमने लिए थे, और वो जैकेट वाइट वाली जो है वो खदीजा की थी, मेरी बेटी की, और ये एक मेरी थी। और एक मुझे पसंद आ रही थी तो एक मेरे हस्बैंड को पसंद आ रही थी, तो उन्होंने मुझे दो दिला दी कि तुम दो ले लो, लेके हमें एक ही जानी है। मैंने कहा चलो, मतलब ऑफ़र भी थे कि बाय वन गेट वन करके ऑफ़र, कुछ नहीं वो मतलब पैसे इतने ज़्यादा कर देते हैं प्राइस के, फिर वो वहीं आ जाता है सारा हिसाब। लेकिन चलें फिर भी खैर है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से ऑफ़र लगा रखे थे कि ये जो एक जैकेट है वो 6000 की थी और बाय वन गेट वन उन्होंने कर रखा था। तो मतलब ये दो जैकेट्स हमें 6000 में मिल गई थी, मतलब 3000 की ईच। फिर भी हमें 3000 की एक मिली थी, वो ज़्यादातर ऐसी थी। और ये मेरे एक हस्बैंड की ये वाली जैकेट थी, तो वो भी कुछ ऐसी थी, 7000 करीब की ये एक थी। तो उन्होंने बाय वन गेट वन में ये एक 7000 में ये हमें दो मिली थी। तो ये भी कोई 3500 की एक पड़ी थी हमें। तो फिर भी मतलब चलें अच्छी थी। मतलब क्वालिटी ऐसी होती है ना कि अगर आपके थोड़े बहुत पैसे भी जा रहे होते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल ख़राब नहीं लगता। मुझे लगता है कि हाँ वो मतलब वर्थ है, आ तो रही है ना चीज़ हमारे पास। ये उनकी स्वेट शर्ट थी, वो भी कोई 1500 करीब की थी ऑफ़र में। 3000 कोई प्राइस रखा हुआ था इसका, और उन्होंने फिर 1500 की ये पड़ी थी हमें 50% ऑफ पे। और ये मेरे बेटे का एक क्या होता है ये ट्रैक सूट था, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, बहुत अच्छा था। ये भी कोई 1500 का था। और ये मेरे बेटे की एक जैकेट थी, मतलब इतनी अच्छी लग रही थी, मतलब इतना अच्छा कलेक्शन था ना कि हमें लेनी एक एक थी, लेकिन फिर हमने दो दो ले ली। हमने कहा लेकर एक एक जानी है तो क्या है, फिर काम में आ जाती है ना ये सारी चीज़ें। और ये भी कोई हमें 3500 की दोनों पड़ी थी, कुछ उनके ऑफ़र लगा के। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छे कलर्स, मतलब बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे लगता है कि अगर पैसे आपके जाते हैं तो आपको चीज़ हाथ में आती है, वो अच्छी होती है। और ये हमने खदीजा की कुछ स्वेटशर्ट टाइप का था, ये भी बहुत अच्छा था। तो ये भी कोई 50% ऑफ पे था, तो ये भी हमें 1200 का पड़ा था। और ये भी 50% ऑफ पे था, ये उसकी ड्रेस थी। तो ये विंटर के लिए नहीं थी, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी तो उसने ले ली थी। ये भी ऐसी थी। और ये इब्राहिम का स्वेट शर्ट था, ये भी बहुत अच्छा था। और ये किड्स एंड रूट से हमने लिया था। और ये सब बहुत अच्छे, मतलब क्वालिटी इनकी ऐसी होती है ना कि आप पैसे दे दो बस। तो ये भी उन्होंने कुछ 50% ऑफ़र में करके लगा रखा था। उन्होंने करी ऐसे प्राइस रखे हैं ना कि उन्होंने 2000 का ये लगाया था और फिर 1000 का दिया था। और ये जीन्स भी मतलब 700 की दी थी, 1400 की कुछ उन्होंने टैग लगा रखा था। फिर 15% ऑफ है, सीधा सीधा ना आपको कुछ कहना है ना सुनना है। तो मतलब वहाँ मुझे शॉपिंग करना अच्छा भी लगता है। मतलब शॉपिंग मुझे हर तरह की पसंद है, तो सस्ती वाली भी और ब्रांड वाली भी। और बच्चों को भी हमने यही सिखाना होता है कि मतलब तुम्हें यहाँ से भी शॉपिंग करनी है और यहाँ से भी। ऐसा नहीं है तुम्हें सिर्फ मॉल से और ब्रांड से ही शॉपिंग करनी है, तुम्हें मार्केट से भी शॉपिंग करनी है। जहाँ पे शॉपिंग करने में पसीने आते हैं वो भी हम उन्हें करवाते हैं, और यहाँ से भी करवाते हैं। और दोनों जगह का एक अलग ही मज़ा होता है। और बस अल्लाह पाक की अपने हर नेमत पे उसका शुक्र अदा करते जाएं, और बस शुक्र ही अदा करते जाएं कि कितना नवाजा है अल्लाह पाक ने हमें, कितना कुछ दे रखा है। और ये बस ये मेरे हस्बैंड की शॉपिंग हो गई थी अब। और उनके भी ये टी शर्ट्स, लोवर और ये जीन्स, ये सब भी हमने वहीं से लिए थे। और ये थोड़े से महंगे थे, क्योंकि है ब्रांड है और चीज़ है तो महंगी है। ये टी शर्ट्स भी कुछ 800 करीब की एक थी, और ये लोवर भी 700 का। और
जीन्स भी कुछ मतलब थी थोड़ी सी महंगी कॉस्टली। अब इतने सारे चीज़ें हो गई ना तो मुझे प्राइस बिल्कुल उनके सही से याद नहीं आ रहे। और ये मैंने अपना एक बैग लिया था लावी का, तो ये भी मतलब ज़बरदस्त बैग था और 4000 इस पे टैग लगा हुआ था और मतलब 50% ऑफ पे ये थे सारे। तो मैं सारे वही ढूंढती हूँ जो 50% ऑफ में मुझे मिल जाएं। तो मुझे मिल गया था 50% ऑफ पे और बड़ी खुश थी मैं इसको लेके। और बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी, ज़बरदस्त वाली क्वालिटी थी और लुक वाइज भी बहुत अच्छा था। और ये सारी बरी मैंने जो है वो सजा दी है। मैंने कहा चलें आप देख लें एक बार। और ये खदीजा की जो जैकेट है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी थी, शायद 4000 की थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी थी। और ये सारा जब हो गया था तो मुझे याद आया जो मैंने अपने कपड़े लिए थे वो तो मैंने आपको दिखाए ही नहीं। तो फिर वो मैंने सुबह बेड पे डाल के शूट किए थे, तो मैंने कहा चलो वो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ। और ये एक पाकिस्तानी सूट था और बहुत खूबसूरत था। ये एक पाकिस्तानी सूट की शॉप है वहाँ पे जहाँ पे सारे इस तरह के सूट मिलते हैं, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। और ये शायद 2000 का था। और ये दो कुर्ते मैंने डब्लू से लिए थे, ये शायद 1500 का और एक था, 50% ऑफ था इस पर। तो ये भी बहुत अच्छे थे। दो एक से मैंने लिए थे, वो पता चलेगा आपको कि दो एक से क्यों लिए थे मैंने। और ये एक सूट था, ये भी बहुत खूबसूरत था, ये भी मैंने डब्लू से लिया था। ये भी शायद 50% ऑफ पे था और 3000 का पड़ा था क्योंकि पूरा सेट था ये। और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा कलर था इसका, इस तरह का कुछ प्रिंट था इसके प्लाज़ो पे और कुर्ते पे दोनों पे। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सूट था। और अब लास्ट में एक मेरा फेवरेट सूट जो मतलब पूरी शॉपिंग का शो स्टॉपर कह सकते हैं आप इसे, मतलब इसको लेने के बाद तो मैं बहुत खुश हो गई थी। ये ऑरेलिया का एक सूट था जो मुझे दिख गया था और मतलब ऐसी वाली शॉपिंग का हो भी सकता है पहनना पड़ जाए मुझे वहाँ पे, तो मैंने ले लिया था। मतलब इतना कोई खूबसूरत सूट लग रहा था ना। और ये अगेन मुझे 50% ऑफ मिला था। मैं ढूंढती हूँ 50% ऑफ वाले, मतलब खुशी होती है मुझे कि हाँ आधे पैसे कम हो गए, लेकिन होते वो वहीं हैं सारे। तो ये शायद मुझे 4000 का पड़ा था, लेकिन वॉट था, मतलब बहुत खूबसूरत सूट लग रहा था। तो बस इस सूट को मैं आपको अलग से भी कभी डिटेल में दिखा दूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से करते हैं वीडियो का एंड। तो अगर आपको आज का ये ब्रांडेड शॉपिंग व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो मुलाकात होगी जी एक और शॉपिंग व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।